प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो आयतन होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मूल आयतन का आधा, दूसरा है मूल आयतन के समान, तीसरा है मूल आयतन का दोगुना और चौथा है मूल आयतन का 4 गुना। ठीक है, अब सिंपल सी एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप आंसर इसका खुद बताओगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है, एक किसी वेलन की त्रिज्या दोगुनी कर रहे हैं। ठीक, वेलन की त्रिज्या। ठीक, तो इसका जो आयतन है वो क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, अभी उसकी त्रिज्या को दोगुनी कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जो बाकी वैल्यू है ऊंचाई है वो तो समान रह रही है। अगर मैं यहीं नीचे पाई आर स्क्वायर एच रखूँ या फिर इसको बराबर में रख देते हैं। ठीक, वैसे बराबर में तो नहीं आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये समान है, प्रश्न में हमें मेंशन है ये समान है और पाई तो समान है ही। ठीक है, वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये दोनों क्या हुए, ये आयतन के अनुपात हुए हैं। ठीक, ये दोनों मैंने क्या रखा, b1 अपॉन में b2। ठीक है, दोनों आयतनों का अनुपात, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास क्या बचा है आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इसको r1 लिख लेते हैं, इसको r2 लिख लेते हैं। ठीक, अभी अगर मैं r का मान कुछ भी रखूं, अपने तरफ से कुछ भी रखूं, ठीक, अगर यहाँ पर मैं 1 रखूं r का मान, तो नीचे ये कहता है त्रिज्या दोगुनी करने पर, तो यहाँ पर खुद ब खुद 2 हो जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1/में कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब क्या हुआ कि उसका जो आयतन हुआ वो 4 गुना हुआ। ठीक, अब ये तो 1 रखने पे ऐसा आया, क्या 2 रखने पर अलग आएगा, तो मैं इस बार r का मान 2 रखता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2 का स्क्वायर। अब ये क्या कहता है, दोगुनी करने पर, मतलब यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, कितना हुआ, 4 गुना हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल आयतन का 4 गुना। इसको आप याद भी रख सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से निकलता है। ठीक, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो h से h कटेगा, पाई से पाई कटेगा, वैल्यू सिर्फ ये वाली आएगी हमारे पास। ठीक, अब r का मान फिर हम अपने तरफ से कुछ भी रखेंगे, तो ये दोनों जो आयतनों का अनुपात आएगा ये पहले अनुपात से 4 गुना आएगा, दूसरा वाला। ठीक है, हमेशा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, धन्यवाद।